Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? Subject Science, Class 2. Now open your book, page number 41. Today we are discuss about man-made liquid. कल हमने नेचुरल लिक्विड पढ़ा था, तो आज हमने पढ़ना है मैन मेड लिक्विड. What do you know about मैन मेड लिक्विड? मैन मेड क्या होता है? वो लिक्विड जो इंसान बनाते हैं, ठीक है. लाइक जूस, कॉफ़ी, टी, ये तमाम लिक्विड हम खुद बनाते हैं ना, तो वो कौन से लिक्विड होंगे? मैन मेड लिक्विड, ठीक है. ये मैंने इसके ऊपर वर्ड्स मीनिंग लिख दी हैं. आपने इन वर्ड्स मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ कि इस रीडिंग के अंदर इन्होंने क्या बताया है. इन्होंने बताया है कि पेट्रोल इज़ अ लिक्विड. जो पेट्रोल है वो क्या है? हमारे पास एक लिक्विड है. ये कहाँ पाया जाता है? ज़मीन के नीचे पाया जाता है. तो हम इसको ज़मीन के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं और अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद है हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं ना, हम अपने ऑटोमोबाइल जैसे कि हमारी व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह को चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूसेस आर आल्सो मैन मेड. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, एंड जूस हैं, जैसे बॉटल्स वगैरह हो गई, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ये हमारे पास क्या है? मैन मेड मटेरियल्स हैं, मैन मेड लिक्विड्स हैं. इनको हम कैसे बनाते हैं? हम इनके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कुछ अज्जा को शामिल करते हैं. एडिंग क्या होता है? शामिल करना. डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जब हम इसके अंदर डालते हैं तो ये हमारे पास ड्रिंक्स एंड जूसेस बन जाती हैं. तो ये क्या है? हमारे पास मैन मेड लिक्विड्स हैं, ठीक है. रीडिंग की आप लोगों को समझ आ गई होगी. इसके ऊपर आपने डेट लगानी है 21/5 की, ठीक है, और वर्ड्स मीनिंग आपने इसके ऊपर लिख लेने हैं. नेक्स्ट आप आ जाएं पेज नंबर 42 पे. 42 पे हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 को रिवाइज करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन सॉलिड एंड लिक्विड चेंज देयर शेप? क्या सॉलिड और लिक्विड अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं? तो आपने इसका आंसर लिखना है येस. बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन की कन्फ्यूजन थी. वो ऑनलाइन पीटीएम ग्रुप के अंदर पूछ भी रहे थे कि लिक्विड तो शेप चेंज कर सकता है लेकिन सॉलिड नहीं कर सकते. बेटा मैं आपको बता दूं कि सॉलिड खुद ब खुद तो अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकता. जैसे कि एक ट्री है, ट्री की जो वुड है वो खुद ब खुद तो चेंज नहीं होती, लेकिन हम उसकी लकड़ी की मदद से डिफरेंट चीज़ें तो बना सकते हैं. तो उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक है. तो इसका जवाब क्या आएगा? यस आएगा. इसी तरह प्लास्टिक होता है. प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है ना. तो मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसकी भी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई. इसी तरह हम कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड दोनों अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं. तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है? यस, लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड चेंज देयर शेप, ठीक है. होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी, ठीक है. आपने यही होमवर्क करना है और इसी क्वेश्चन को आपने रिवाइज करना है. कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज किया था, ठीक है. होप सो आप लोगों ने याद भी किया होगा, आपने होमवर्क भी सबने सेंड किया होगा. लेकिन अब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क रोज़ का रोज़ सेंड नहीं कर रहे. तो आपने अपना रोज़ का काम रोज़ करना है और पीटीएम ग्रुप के अंदर सेंड भी करना है. आपको इसके मार्क्स भी दिए जाएंगे और आपकी इसकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड की जा रही है. तो आपने रोज़ का काम रोज़ याद करना है और लिखना है. अपने क्वेश्चन के ऊपर डेट लगा लें 21/5 की, और यही आपका होमवर्क है, ठीक है. इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, रीडिंग को समझना है, रीडिंग के ऊपर आपने डेट भी लगानी है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह.